ग्वालियर मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी आज प्रदूषण की मार झेल रही है। शहर की टूटी फूटी और धूल भरी सड़कें प्रदूषण के स्तर को भयावह बना चुकी हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के बीच तालमेल न होने से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कें बनती हैं, फिर खोद दी जाती हैं और महीनों तक यूं ही पड़ी रहती हैं। जनता बेहाल है और जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। टूटी सड़कें और धूल ने बढ़ाया प्रदूषण। निगम पीडब्ल्यूडी की खींचतान से बिगड़े हालात, महीनों से उखड़ी सड़कें बनी प्रदूषण का कारण। ग्वालियर प्रवेश मार्ग पर गंभीर बदहाली जारी। अनुमति क्षतिपूर्ति प्रक्रिया पूरी किए बिना खुदाई। बजट न मिलने से पीडब्ल्यूडी के काम ठप। वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी से जनता बेहाल। ग्वालियर की सड़कें शहर की बदहाली की सबसे बड़ी तस्वीर बन चुकी हैं। कहीं विशाल गड्ढे तो कहीं महीनों से उखड़ी पड़ी सड़कें। इनसे उड़ती धूल ने ग्वालियर को मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है। शहर में प्रवेश करते ही विक्की फैक्ट्री चौराहे से चंद्र बदनी नाके तक हालात बेहद खराब हैं। यहाँ बस स्टैंड भी स्थित है, जहाँ रोज हजारों यात्री धूल और बदबू के बीच सफर करना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं सड़कें शर्मसार हैं और वो खुद को कोसते हैं कि वो ग्वालियर के निवासी हैं। प्रदेश में सड़कों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। साफ तौर पर देखेंगे, इस वक्त हम हैं ग्वालियर में और ग्वालियर की जो चंदबंदी नाके की जो सड़क है, आप देखेंगे पिछले 2 साल से ऐसी पड़ी हुई है। ये जो सड़क है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाई है और इस पर जो सीवर डालने का काम किया है वो नगर निगम ने किया है। नियमानुसार नगर निगम को पीडब्ल्यूडी विभाग को पैसा देना चाहिए, जिससे कि वो सीवर डालने के बाद इस पर दोबारा निर्माण कर सके, लेकिन नगर निगम ने पैसा नहीं दिया है। तो न तो इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी कर रहा है, न ही नगर निगम कर रहा है। साफ तौर पर देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यहाँ लोग निकल रहे हैं। ये देखिए, आप सड़क का हाल देखिए कितना बुरा। ट्रैफिक देखिए कि जो ये सड़क है इस पर इतना ज्यादा ट्रैफक की मार है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इसके बावजूद भी यहाँ जो वाहन चलते हैं वो हिचकोले खाते हुए चलते हैं। अगर यहाँ थोड़ा पानी बरस जाता है तो स्थिति ये हो जाती है कि लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। एक तरफ हम अपने आप को कह रहे हैं विकसित हैं, विकासशील हैं, लेकिन सड़कों के माध्यम से अगर हम बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी इसी सड़क से वो निकल रहे हैं। सर, अभी आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है आपका? मैं शीतलावारी माता से आ रहा हूँ, वहाँ भागवत कथा चल रही है। मेरा नाम प्रभुदयाल जौहरे है, मैं ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। और ये रोड को मैं 2 साल से बराबर देख रहा हूँ। मेरा डेली डबरा भिथरवार आना जाना होता है। ये इतनी अभी तो जी थोड़ी मुरम भरम डाल दी है, ये मुरम नहीं मट्टी डाल दी है। इतनी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इतनी भ्रष्ट है और उनको क्या करना चाहिए। यहाँ जो कमिश्नर बैठा हुआ है वो नगर निगम का जो कमिश्नर है भारतीय जनता पार्टी का कमिश्नर है। हमारी कांग्रेस की महापौर ने कई बार उनसे बोला है कि ये रोड खराब होगी, इसको बनवाया जाए, जबकि जी पीडब्ल्यूडी इस रोड को बनवा रही है। नियम जो होते हैं कि पीडब्ल्यूडी जब रोड को बनवा रही है उससे पहले इसकी खुदाई करके सीवर लाइन है वो डालना चाहिए और सीवर लाइन का जो पैसा नगर निगम देती है। और नगर निगम का कमिश्नर जो भारतीय जनता पार्टी का कमिश्नर बैठा हुआ है वो नगर निगम उसको पीडब्ल्यूडी को पैसा नहीं दे रहा है, इसीलिए रोड इनकम्प्लीट पड़ी हुई है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो बड़े बड़े नेता यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री निकलते हैं, यहाँ से यहाँ के सांसद निकलते हैं और डेली निकल रहे हैं और देख रहे हैं ये रोड इसकी बहुत बुरी हालत है। और यहाँ पर सामने बस स्टैंड भी है, यहाँ ग्रामीण एरिया बसें, प्राइवेट बसें चलती है, फिर भी ये रोडों को शुद्ध नहीं करा पा रहे हैं। और बातें ऐसी करते हैं मंच पे, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मंच पे खड़े होके कि हम विकास करा रहे हैं, हम विकास करा रहे हैं। ये कोई विकास नहीं करा रहे हैं, सिवा झूठ के सिवा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ग्वालियर में अगर बात करें तो जो यहाँ ये गेट के पास एक सड़क धसकी थी, पूरी नेशनल खबर बनी थी, उसका भी यही हाल था। सड़क किसी ने बनाई, खुदाई किसी ने की। तो क्या आप लोग क्या कहते नहीं अधिकारियों से? आपका क्या नेतृत्व जो है वो कभी ना धरना करता है, ना ही प्रदर्शन करता है? लोग इतने परेशान हो रहे हैं। हमसे कई बार लोग कहते हैं प्रेस का हम लोग यहाँ खबर बनाने आए, तो साफ तौर पर कहने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा यहाँ धरना प्रदर्शन करती रहती है। इनके जो मंत्री हैं, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी आए थे और हमारी कांग्रेस पार्टी ने उनको घेरा था और उनसे बोला था कि ये, और उनको दिखाया भी था कि देखो ये रोड धसकी हुई है और उन्होंने देखा भी था।
तुलसी सिलावट जी ने, और उन्होंने माना भी था कि हाँ जी रोड 10 की है। जबकि ऐसा क्या होता है, जब सीवर लाइन डाल दी जाती है और नगर निगम के जो कमिश्नर है यहाँ के, उनको सीवर लाइन डाल के उनके इंजीनियर है उसमें पानी बराबर डालना चाहिए। जब हाँ उसका मोटेशन हो जाए उसके बाद रोड बनाना चाहिए। पर यहाँ के जो मंत्री हैं, जो यहाँ के सांसद मंत्री हैं, वो जी चाहते हैं कि कैसे भी चमक जाए थोड़ी देर के लिए, और वो चमकती तो नहीं है, बेट हो जाती है। भ्रष्टाचार लग रहा है, भ्रष्टाचार होता है तो बहुत चरम सीमा पर है भारतीय जनता पार्टी में। कमिश्नरी मतलब कमिश्नर इतना खा रहे हैं यहाँ के नेता कि कुछ कह नहीं सकते। पूरा भ्रष्टाचार है, तभी तो ये रोडें बैठ रही है। कांग्रेस की जो सरकार थी हमारी, कांग्रेस के जमाने में कभी रोडें नहीं बैठती थी, और ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने में ये रोडें बैठ रही है। अब अभी आप क्या करने वाले हैं? लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको अभी हमने कल ही कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दे के आए हैं। हमारी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी पूरा कल ही हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर, इसी रोडों के चक्कर में और SIR जो चल रहा है वो उसमें भी फर्जीपन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नाम जोड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के काटे जा रहे हैं। ये विषय तो अलग है। हाँ, तो वो भी अभी हम कल ही मैडम को कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दे के आए। यहाँ की सड़कें बनाई, सड़क ही बने। आपके पास ये थे जिला अध्यक्ष कांग्रेस। इनका ये गंभीर आरोप यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो हमारे साथ और लोग भी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारी समस्या, क्या क्या समस्या तो ये है कि रोड बन नहीं रही, रोड की खोद के और रख गए। कितना समय हुआ है? पहले खोलने इसका सीवर लाइन डला था तो उसको करीबन 1.5-2 साल होने को आया। उसके बाद ये रोड खोदी, अभी कोई मीडियाग्राफी हुई, उसके बाद रोड स्वदेश न्यूज में किया, उसको बना के उसको खोद के और डाल गए। पानी भी फैल रहा है और लोगों को इतनी परेशानी है। घर कम से कम आप रोड पर निकलो, 2 बार निकल जाए तो 250 ग्राम धूल तो आपके अंदर चली जाए। अच्छा, ये कंडीशन है। चलो भाई साहब, स्वदेश न्यूज बराबर मांग। भारतीय जनता पार्टी के उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई देख नहीं रहा। अभी हमने देखा जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि यह सच्चाई क्या है? पिछले 2 साल से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। ग्वालियर में सड़कों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, नेशनल खबर बन चुकी है यहाँ की सड़कें। ये एक्चुअली जिस रोड पर अपन खड़े हुए हैं इसका तो ये मामला है कि ये रोड बनाई है PWD ने। तो PWD ने रोड बनाने के बाद इसमें सीवर लाइन खोल दी, खोद के डाल दी नगर निगम ने, और इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। जबकि होना ये चाहिए कि अगर बाद में कोई रोड डालने के बाद में किसी भी विभाग की रोड हो, उसके डालने के बाद अगर नगर निगम उसमें सीवर डालती है तो उसकी विधिवत परमिशन लेनी चाहिए, जो इन्होंने नहीं ली। और परमिशन के अलावा इनको पैसा जमा करना चाहिए, जिससे कि PWD ने इस रोड को दोबारा से मरम्मत अपने मापदंडों, अपनी गुणवत्ता के हिसाब से करा सके। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कई बार पत्र भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन कमिश्नर या नगर निगम के अन्य अधिकारियों द्वारा इसका भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए ये आपसी विवादों में जो उलझा हुआ मैटर डला हुआ है और आम जनता इसकी परेशानी भुगत रही है। देखा जिस तरीके से जो लोग हैं उनका कहना यह है कि ये लोग देखिए बराबर छोटी छोटी गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं, और अभी आपने देखा ट्रैफिक का इतना हाल है कि ये जो सड़क है इस पर यातायात बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड इस सड़क पर है। इसके बावजूद भी पिछले 2 सालों से ग्वालियर बासी, चूँकि ये मुख्य सड़क है, यहाँ से होकर ही झांसी, यहीं से होकर ये भोपाल शिवपुरी के लिए जाते हैं। बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर निकलते होंगे, बहुत सारे जो नेता हैं वो यहाँ से निकलते होंगे, लेकिन किसी का ध्यान इस सड़क पर नहीं जा रहा है। ये कहीं ना कहीं शर्मनाक तो है ही, और संवेदनशील भी है कि ग्वालियर इतना बदनाम सड़कों के मामले में हो चुका है कि नेशनल खबर भी बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों को और PWD के जो अधिकारी हैं उनके कानों में जून नहीं रेंग रही। जब हम नगर निगम के अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं बनवाते हैं, और PWD से बात करते हैं उनका कहना यह था कि हमने सड़क बना दी है, पैसा मिलेगा तो ही बनवाएंगे। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दोनों विभागों की जो कारगुजारी से आमजन यहाँ ग्वालियर में परेशान होता नजर आ रहा है। नगर निगम और PWD की कार्यशैली इस स्थिति की मुख्य वजह है। निगम के मुताबिक किसी भी सड़क की खुदाई से पहले निगम को PWD से अनुमति लेकर क्षतिपूर्ति राशि जमा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ न अनुमति ली जाती है, न पैसा जमा किया जाता है, और न ही सड़क खोदने के बाद उसकी मरम्मत की जाती है। इस अव्यवस्था पर जब नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय से बात की गई तो उन्होंने कहा दोनों विभागों के बीच समन्वय बनाकर जल्द ही काम सुधारा जाएगा। शहरवासियों को उम्मीद है कि अब शायद हालात बेहतर होंगे। जो भी सड़कें हैं जिनमें
पीएचई की जो वाटर लाइन या सीवर लाइन डालने की कार्यवाही है वो एडिशनल कमिश्नर जो नगर निगम के हैं उस विधानसभा के उस क्षेत्र के, उनसे अनुमति लेकर ही सड़कों की खुदाई की जाए। एडिशनल कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि सड़क खुदाई की अनुमति देते समय संबंधित विभाग जो है, यदि पीडब्ल्यूडी की सड़क है तो वो एमपीआरडीसी या स्मार्ट सिटी या फिर नगर निगम के जनकारी विभाग की सड़क है तो संबंधित कार्यपालन यंत्री से बात करें कि उस सड़क में लाइन डलने के बाद रिस्टोरेशन की और सड़क निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। इस तरह से एडिशनल कमिश्नर को नोडल बनाया गया है। इसके अलावा शहर में कई सड़कें हैं जो बड़े मार्ग हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से करे जा रहे हैं, जैसे कि झांसी रोड, चंदबंदी नाका पर, तो वहां पर भी लगातार समन्वय करके कार्य कराया जा रहा है। भविष्य में ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह से जो समन्वय के अभाव में सड़कों की गुणवत्ता प्रभावित ना हो या फिर सीवर लाइन या पानी की लाइन डलने के कारण सड़क का कार्य जो है वो विलंब ना हो। उधर पीडब्ल्यूडी का दावा है कि उनके पास सड़क निर्माण के लिए बजट ही नहीं है, क्योंकि नगर निगम ने उन्हें राशि नहीं दी। कार्यपालन यंत्री डीएस भदौरिया का कहना है पैसा न मिलने से काम रुका था। हालांकि अब पत्राचार हो चुका है और जल्द ही सड़क निर्माण शुरू कराया जाएगा। ये समस्या सिर्फ ग्वालियर तक सीमित नहीं है, भोपाल और इंदौर में भी विभागीय तालमेल की कमी से जनता परेशान है। अब सवाल ये है कि राजधानी में बैठे वरिष्ठ अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और कब दो विभागों की ये खींचतान खत्म होगी। पैसा भी नहीं मिल पाया। हमने पत्र भी लिखा कि उसमें जो आप रोड कटिंग करते हैं उसको अनुमति के साथ उसका पैसा जमा किया जाना चाहिए डिपार्टमेंट में हमारे में, पर वो पैसा भी जमा नहीं हुआ और रोड भी काट दी, तो हम उसको कैसे रिपेयर कराएं। इसलिए हमारा ठेकेदार ने अभी काम रोक दिया है कि जब तक इसका कुछ इंतजाम नहीं हो जाएगा, पैसा जमा नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा। उसमें हमको मटेरियल डालना पड़ेगा सीआरएम, और वो डाल के कॉम्पेक्शन प्रॉपर कराना पड़ेगा लेयर वाइज, उसके बाद ही ऊपर रोड टिक पाएगी। ये इस बाबत हमारी आयुक्त महोदय नगर निगम से बात भी हो गई है, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, अनुमति प्रॉपर ली जाएगी। जहां भी शहर के अंदर रोड खोदी जाएंगी, अभी कई जगह खोदी, हमने लिखा भी है, पत्र भी लिखे हैं आयुक्त महोदय को, तो उन्होंने अभी हमारी कुछ दिन पूर्व भी बात हुई है, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, बाकायदा अनुमति ली जाएगी और जो आवश्यक आपकी जो क्षतिपूर्ति है उसकी वो पैसा भी जमा किया जाएगा। लेकिन अभी तक आज दिनांक तक तो इस प्रकार की अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हालात बदलने के लिए जिम्मेदार विभागों को अब तुरंत कदम उठाने होंगे, वरना ग्वालियर की सांसें और भी मुश्किल में फंस सकती हैं। ग्वालियर से एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।